नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। आज हम धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वो व्रत है जया पार्वती का व्रत। जया पार्वती का व्रत कब किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, वो सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं, जो हमारी आस्था पर आधारित है, जो हमारी मान्यता पर आधारित है। मित्रों, जया पार्वती का व्रत यह मुख्यतः गुजरात में मनाया जाता है और जया पार्वती व्रत को विजया पार्वती व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत का शुभारंभ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को होता है और यह 5 दिन तक चलता है। व्रत 5 दिन तक मनाया जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर तृतीया तिथि का अगले 5 दिनों तक यह व्रत को मनाया जाता है। इस व्रत को मनाने के पीछे का प्रयोजन यह है कि इस व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है, और जो कुंवारी कन्या है इस व्रत को करती इस भाव के साथ, इस कामना के साथ कि उनको मनवांछित वर की प्राप्ति हो। इस व्रत में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से वही फल मिलता है, या यह व्रत उसी के समान है जिस तरह से हम हरतालिका का व्रत करते हैं, या गणगौर का व्रत करते हैं, या मंगला गौरी का व्रत करते हैं। उसी तरह का महत्व इस जया पार्वती के व्रत का भी है। यह व्रत, जैसा मैंने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रारंभ होता है और इस व्रत में 5 दिन तक व्रत किया जाता है और नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। नमक और गेहूं के आटे का या आटे का उपयोग नहीं किया जाता है और उसकी जगह पर फल खाए जाते हैं। दूध या दूध से बनी हुई मिठाई इत्यादि का सेवन किया जाता है और पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ में 5 दिनों तक इस व्रत को किया जाता है। और इस व्रत को करने से जो कुमारी कन्या है उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियां घर में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ में इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं। और विशेषकर यह गुजरात में यह व्रत मनाया जाता है, किया जाता है। इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं हैं, वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। इस व्रत को करने के पहले, यानी त्रयोदशी के दिन जब व्रत किया जाता है, तो बहुत सी बार बालू के या रेत का हाथी बनाया जाता है और उस हाथी पर 5 फल, फूल, प्रसाद आदि चढ़ाकर पूजा की जाती है और शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। और शिव और पार्वती की पूजा करने से उनकी विशेष अनुकंपा हम पर होती है और हमारी जो हर मनोकामना है वो पूरी होती है। यह व्रत विशेषकर सुहागन स्त्रियां करती हैं और कुंवारी कन्या भी इस व्रत को करती हैं। अब इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है वो हम आपके बीच में साझा करना चाहते हैं। इस व्रत को करने में जहां पर जब व्रत प्रारंभ किया जाता है तो जैसे बालू या रेत का हाथी बनाया जाता है और उसके ऊपर 5 फूल, फल और प्रसाद चढ़ाकर उसकी पूजा की जाती है। और जब 5वें दिन जब इस व्रत का समापन होता है, उस दिन रात्रि जागरण किया जाता है और उसके बाद में उसको जल या नदी में या जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। और उस दिन व्रत का जो उद्यापन किया जाता है, या व्रत का उद्यापन किया जाता है, तो उसमें अन्न ग्रहण किया जाता है, यानी गेहूं का आटा से बनी रोटी या फिर पूड़ी आदि बनाकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। तो ये है इसके पीछे की कथा की क्या है इसका महत्व। अब इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, एक बार की बात है कि प्राचीन समय में एक कौंडिन्य नाम का एक शहर था। उस शहर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण का नाम था वामन और उनकी पत्नी का नाम था सत्या। दोनों ही भगवान शिव की भक्ति में लगे रहते थे, भक्ति भाव से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बड़े दुखी रहते थे। एक दिन की बात है कि भ्रमण करते करते नारद मुनि वहां आ जाते हैं और वामन ब्राह्मण के घर पर पहुंचते हैं। नारद मुनि सारा कुशल क्षेम पूछते हैं और जब ब्राह्मण ये बताते हैं कि घर में सब कुछ है, सुख, शांति, समृद्धि है, लेकिन
और जैसे वो लेकिन कहते हैं तो नारद मुनि पूछते हैं क्या बातें हैं, तो वो वामन ब्राह्मण कहते हैं, दंपति कहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, सुख संपत्ति है, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तब नारद मुनि उनको कहते हैं कि तुम्हारे शहर से बाहर एक बिल वन है, उससे दक्षिण दिशा में जाना, दक्षिण भाग में जाना, वहां माता पार्वती के साथ में भगवान शिव का एक मंदिर है, जहां पर शिव पार्वती के साथ में लिंग रूप में विराजित हैं। तुम वहां जाकर उनकी पूजा अर्चना करना, उससे तुम्हें अवश्य ही मनोकामना पूरी होगी तुम्हारी। यह सुनकर के वह वामन ब्राह्मण अपनी पत्नी सत्या के साथ में वन में निकल पड़ते हैं, घर से निकल पड़ते हैं और उस शिव मंदिर की खोज में, उस मंदिर की खोज में वो निकल पड़ते हैं। वन में जाते जाते वो देखते हैं, तब उन्हें दिखाई देता है कि दक्षिण में एक मंदिर दिखाई दिया, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती के साथ में लिंग रूप में विराजित हैं। इस तरह से वो दोनों ब्राह्मण दंपति यानी ब्राह्मण वामन और उनकी पत्नी सत्या भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने लगे, वहां जंगल में रहते हुए। इस तरह से पूजा करते करते करीब 5 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि वामन भगवान की पूजा के फूल लेने के लिए वो जंगल में गया था, और जब बहुत देर तक वो नहीं लौटा तो उनकी पत्नी सत्या को संदेह होने लगा, चिंता होने लगी कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं लौटे। और वो इस तरह से उनको खोजते खोजते वन के अंदर जाती हैं, तो देखती हैं कि वहां पर वो गिरे पड़े हैं, उनको किसी नाग ने काट लिया है। इस तरह से नाग के काटने से वो वामन ब्राह्मण वहीं गिर जाता है। और जब सत्या उनको देखती हैं, इस तरह से गिरा हुआ देखती हैं, तो वे विलाप करने लगती हैं, वो रोने लगती, रुदन करने लगती हैं और माता पार्वती से और वन देवता से प्रार्थना करने लगती हैं, उनका स्मरण करने लगती हैं। उसके रुदन को सुनकर, उसकी प्रार्थना को सुनकर वन देवता माता पार्वती के साथ में वहां प्रकट होते हैं, और माता पार्वती फिर अमृत छिड़क करके उस मृत ब्राह्मण वामन को पुनः जीवित करती हैं और वो उठ बैठता है। तब माता पार्वती उन दोनों से वर मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण दंपति माता पार्वती से कहते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, आप कोई ऐसा वर दें जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तब माता पार्वती उन्हें जया पार्वती व्रत करने को कहती हैं कि आषाढ़ माह के जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आती है, तुम उस दिन जया पार्वती का व्रत करो, विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। और फिर इस तरह से वो ब्राह्मण दंपति जया पार्वती का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, और जिससे उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, और वो पुत्र 100 वर्षों तक जीवित रहता है। इस तरह से माता पार्वती भगवान शिव की कृपा उन ब्राह्मण दंपति पर हुई और संतान की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई, वैवाहिक सुख की प्राप्ति हुई। तो ये थी इसके साथ में जुड़ी हुई पौराणिक कथा कि क्यों जया पार्वती का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक स्त्रियों को मन घर में सुख शांति समृद्धि आती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं उन्हें मनोवांछित या मनोकुल वर की प्राप्ति होती है। तो ये इसके साथ में जुड़े महत्व है कि जया पार्वती का व्रत क्यों किया जाता है। मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि हम जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारी धार्मिक मान्यता है, जो भी हमारी सनातन परंपरा है, उसकी जानकारी संकलित करें और आपके बीच में साझा करें। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत,